ये जो स्क्रीन पे आपको महिला दिख रही है, इनका नाम है रीना सिंधु, जो कि पहले एक शादीशुदा घर को उजड़वा देती हैं और उसी के पति से उसकी पत्नी और बच्चे को दूर कर देती हैं और उस बंदे के साथ खुद लिव इन में रहने लग जाती हैं। और लगभग उस शख्स के साथ 20 साल रहने के बाद उस शख्स का जो हाल किया उसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली की गलियों से, जहां पर रविंदर सिंह नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कि अपनी पत्नी आशा और अपने बेटे के साथ रहा करते थे। एक दिन रविंदर के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, उनको किसी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत थी और उनकी मुलाकात होती है रीना से। और लगातार रविंदर सिंह 1 महीने तक रीना के पास फिजियोथेरेपी कराने जाते हैं। इसी बीच उनकी बातचीत स्टार्ट होती है, बातचीत प्यार में बदल जाती है, क्योंकि रविंदर सिंह रीना की सुंदरता और पूजा पाठ पर पूरी तरीके से मर चुके थे। दरअसल रविंदर सिंह की देहरादून में एक फैक्ट्री चल रही थी, वहीं पर ये 15 दिन रुका करते थे और अपने घर वालों से दूर रहते थे। लेकिन वहीं पर रीना को इन्होंने फ्लैट दिलवा दिया और 15 दिन रीना के पास लिव इन में रहते थे। और रीना फिर रविंदर को बोलती है कि तुम 15 दिन के लिए अपनी पत्नी और बच्चे के पास जाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। सिर्फ इतनी सी बात रीना ने बोली थी और रविंदर ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे से सारा नाता खत्म कर लिया और ये अपने रिश्ते को खत्म करके वापस मुरादाबाद आते हैं और वहां पर रीना और अपने नाम पर 5 करोड़ रुपए का बिला लेते हैं। और उसी बिला के नीचे वाले फ्लोर पे रीना अपना फिजियोथेरेपी का बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर लेती है। लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही रविंदर को नुकसान होना यानी कि लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और वो रीना से बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कर्जे में आ चुका हूँ, जो हमने फ्लैट या बिला लिया है वो 5 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, मेरा कर्जा भी चुक जाएगा और हम छोटे से फ्लैट को लेकर उसमें साथ अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन रीना इतने टाइम रहने के बाद इनको भैया भूत सवार हो गया था अमीरी का, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलना, अच्छे अच्छे पकवान खाना, अच्छे अच्छे बार में नाइट आउट करने का शौक हो गया था। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये विला नहीं बेचूंगी। लेकिन इसी कहानी में अब ट्विस्ट आता है, क्योंकि रीना सिंह तो रविंदर से कभी प्यार ही नहीं करती थी। वो दरअसल परितोष नाम के इंसान से प्यार करती थी, क्योंकि रविंदर से पैसा लेना था और वो पैसा परितोष के ऊपर खर्च करना था। और तभी ये परितोष के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि क्यों ना हम रास्ते के कांटे को हटा दें। और ये फिर 1 जून को रविंदर के घर पे जाते हैं और वहीं पर फावड़े से रविंदर की हत्या कर देते हैं और उस बॉडी को उत्तराखंड के जंगलों में फेंक देते हैं। पुलिस वालों को स्टार्टिंग में लगा शायद ये सुसाइड है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि रविंदर का किसी ने मर्डर किया है। और जब फिर सीसीटीवी कैमरे की छानबीन हुई तो पता चलता है कि भैया रीना और परितोष ने मिलकर रविंदर को मारा है और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर उनकी डेड बॉडी फेंकी है। जब उन दोनों को फिर कस्टडी में लिया जाता है तो कड़ी कार्रवाई जब करती है पुलिस तो वो सारा सच बोल देते हैं। यहीं से अंदाजा लगा लो कि एक शादीशुदा आदमी भी एक खूबसूरत चेहरे के पीछे अपना पूरा घर उजड़वा सकता है। आपकी क्या राय इस केस में कमेंट करके मुझे जरूर बताना।